फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 4.3 यानी कि मॉडलिंग द डायोड फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स। अब इसका क्या मतलब है, वो कहना चाह रहा है कि डायोड को अगर हमने फॉरवर्ड बायस रीजन में रखना है ना, तो उसके कुछ स्पेसिफिक कह लें कि पैरामीटर्स होंगे जिनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के बाद ये पता चल सकेगा कि डायोड के अंदर हमें ये वैल्यूज़ अगर हम सेट करें तो इतनी वैल्यूज़ के अंदर अंदर हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड रीजन में वर्क कर पाएगा। ठीक है जी, यानी कि एक्टिव रीजन में। तो लिहाजा ये बच्चों कह रहा है, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखें, इट कंसिस्ट ऑफ अ डीसी सोर्स, यानी कि जो डायोड होता है हमारा, उसके अंदर एक डीसी सोर्स कंसिडर करेंगे हम, वीडीडी यानी कि एक बैटरी लगाएंगे डीसी सोर्स के तौर पे, वीडीडी एक रेजिस्टर होगा और एक डायोड लगा होगा। ठीक है जी। वी विश टू एनालाइज दिस सर्किट टू डिटरमाइन द डायोड वोल्टेज वीडी एंड करंट आईडी, यानी कि हम, हमारी ख्वाहिश है कि हम डायोड के जो एकरास उसके वोल्टेज और उसमें से जो करंट गुजरता है उसकी वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो लिहाजा बच्चों देखो नीचे आके वो इस लाइन को अगर हम स्टडी करते हैं, वो कहता है वी नीड टू रिप्रेजेंट द डायोड विद अ मॉडल। हम डायोड को एक मॉडल की फॉर्म में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ डायोड मॉडल्स, यानी कि डायोड की बच्चों कई वैरायटीज यानी कि कई किस्में पाई जाती हैं। जिसमें वो कहता है कि विच वी नाउ नाउ टू, यानी इसका क्या मतलब है, यानी अभी हम दो के ऊपर बात करने वाले हैं। यानी वो कहना चाह रहा है अभी हम दो किस्में जानते हैं, यानी कि अभी तक जो हमने स्टडी किया उसके बीच में दो ही किस्में आई हैं, जिसमें एक तो आइडियल डायोड मॉडल है और एक एक्सपोनेंशियल मॉडल। एक्सपोनेंशियल मॉडल का बच्चों क्या मतलब है, यानी ये बात कर रहा है हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ के डायोड की, जिसके अंदर 0.7 वोल्ट का क्या नाम है वोल्टेज ड्रॉप आता है। ठीक है। और जो आइडियल डायोड है वहां पे वोल्टेज ड्रॉप जीरो होता है, यानी कि इसके वीडी तो जीरो होंगे इस डायोड के, जबकि इसके क्रॉस जो वीडी होंगे वो हमारे पास 0.7 होंगे। ठीक है। ये तो हमें पहली वैल्यू पता चल गई वीडी की, आईडी की वैल्यू तो मालूम करनी पड़ेगी। आगे वो कहते हैं, इन द फॉलोइंग डिस्कशंस वी शैल असेस द सूटेबिलिटी ऑफ दीज टू मॉडल्स, यानी ये जो डायोड के दो मॉडल्स हैं इनके ऊपर हम डिस्कशन करना चाहते हैं। तो लिहाजा इतना स्टडी करने के बाद आगे यार ये वैसी बातें फजूल लिखी हुई हैं, इनकी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट आगे नीचे मूव करते हैं। देखो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल मॉडल पे वो बात करना चाह रहे हैं, यानी एक ऐसा डायोड जो प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, यानी जिसके क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप आएगा ही आएगा। और मैंने आपको बताया था डायोड को आपने ऐसे कंसीडर करना है जैसे कोई टूल प्लाजा होता है। टूल प्लाजा ये वो वाला टूल प्लाजा है जो हमसे टैक्स लाजमी लेगा तभी हमें जाने देगा, यानी 0.7 वोल्ट। और अगर हम बात करें अपनी लैंग्वेज में तो 30 रुपीज लेकर ही हमें क्रॉस करने देगा टूल प्लाजे वाला। तो लिहाजा अब वो क्या कहता है, इसके लिए आप देखें, वो तो कहता है द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायोड ऑपरेशन इन द फॉरवर्ड रीजन इज प्रोवाइडेड बाय द एक्सपोनेंशियल मॉडल, यानी कि अगर हम ज़्यादा अच्छे तरीके से डायोड ऑपरेशन की ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं तो लिहाजा ये हमें ज़्यादातर कौन प्रोवाइड करेगा, एक्सपोनेंशियल मॉडल डायोड का, जो कि यानी कि हमारी डेली लाइफ में एग्जिस्ट करता है। वो कहता है अनफॉर्चुनेटली इट इज़ सेवरली नॉन लीनियर नेचर, यानी कि इसका जो नेचर होता है वो नॉन लीनियर होता है। वो बच्चों किस तरीके से, मैंने आपको बताया था, इसकी जो स्लोप होती है उसमें पहले क्या होता है 0.7 वोल्ट का ड्रॉप देना पड़ता है, तब जाके डायोड वोल्टेजेस में से वोल्टेज 0.7 वोल्ट का जब ड्रॉप आ जाता है तब जाके करंट को फ्लो होने देता है। तो लिहाजा इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, आपको नीचे दिखाता हूँ, शायद यहाँ पे मौजूद हो, यहाँ पे तो नहीं है, प्रीवियस स्लाइड से आपको ये देखें, ये है वो। देखें ये इन्होंने ना एक्सपोनेंशियल मॉडल का ग्राफ बनाया हुआ है कि पहले देखें हम वोल्टेज देते जा रहे हैं, यानी कि हमने जब एक डायोड लगाया हुआ था ना सर्किट के अंदर, तो उसमें से जब करंट ने फ्लो होने की कोशिश की बैटरी में से, यानी जो बैटरी साथ में अटैच की थी उसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ डायोड की तरफ, तो डायोड ने उस वक्त तक गुजरने ही नहीं दिया जब तक हमारी उस बैटरी के टोटल अगर फॉर एग्जाम्पल 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट में से जब तक इसको 0.7 वोल्ट नहीं मिले डायोड को, डायोड ने उस वक्त तक करंट को वहां से गुजरने की इजाजत ही नहीं दी, वो एज अ कट ऑफ रीजन में वर्क करता रहा। जैसे ही 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आया वो फॉरवर्ड बर्स्ट हो गया और उसने फिर करंट को जाने की इजाजत दे दी, यानी हमें हमें लॉस आ गया 0.7 वोल्ट का, तब जाके 4.3 वोल्ट आगे चले गए। ठीक है जी, ये चक्कर है सारा। तो लिहाजा अब हम इसको स्टडी करते हैं। देखें वो कहते हैं एज्यूम कीजिए आपके पास जो वीडीडी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 0.5 वोल्ट से, और जो डायोड करंट है वो भी मच ग्रेटर देन है आईएस से, यानी सैचुरेशन करंट से उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है डायोड करंट की। एंड वी कैन रिप्रेजेंट द डायोड IV characteristics by the exponential relationship,
और जो आई वी की हम कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि डायोड की प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो लिहाजा ज़रा देखें, आपके पास ये सर्किट उसने बना के दिया हुआ है यहाँ पे सिंपल सा, कि वीडीडी एक बैटरी लगाई हुई है, साथ में सेंटर में एक रजिस्टर है और ये डायोड लगा हुआ है। ठीक है जी, देखें फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में, क्योंकि करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है एनोड की साइड से। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन इसने बताई है, देखें डायोड की करंट, ये बच्चों हमने आपको पढ़ाई हुई है ये वाली इक्वेशन, आई इज इक्वल टू आई एस इंटू ई की पावर वी ओवर वी टी -1, पता है ना। और मैंने आपको बताया था जब हम फॉरवर्ड बायस रीजन की बात कर रहे होते हैं तो -1 को इग्नोर किया जा सकता है। तो जब -1 इग्नोर हो जाता है यानी नेग्लिजिबल होता है, तो हमारे पास ये कंडीशन बन के आ जाती है इक्वेशन की। अगर अभी भी नहीं याद तो यार आपको इक्वेशन दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ना यार ये चीज़ जानता हूँ, जब ये ऐसे आपको दिखाया नहीं ना जाएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये वाली इक्वेशन है वो नीचे, बस उसने डायोड की फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया आई डी। और इसकी असल फॉर्म क्या होती है इस इक्वेशन की, वो ये होती है, ये देखें, ये असल फॉर्म होती है। लेकिन जब हम फॉरवर्ड रीजन में होते हैं, फॉरवर्ड बायस रीजन में, तो कहा जाता है कि इस -1 को इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है जी, यानी इस -1 को हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, ना होने के बराबर। तो लिहाजा सिर्फ आ जाता है आई एस ई की पावर वी ओवर वी टी। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो ये आपको यहाँ पे कहने को वो कह रहा है। आगे वो कहता है द अदर इक्वेशन दैट गवर्न्स सर्किट ऑपरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग अ किरचॉफ लूप इक्वेशन रिजल्टिंग इन। अब ये इक्वेशन कैसे आई है वो इस में यानी कि इंग्लिश में बता रहा है, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करने की बजाय डायरेक्ट आपको बताता हूँ। वो कह रहा है असल में ना हमने किरचॉफ केवीएल यानी लगाया किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तब जाके हमें ये इक्वेशन मिली है। तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों, जैसे कि आपको पता है मैंने आपको लिविंग करंट फार्मूला स्टडी करवाया था, लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ। अब देखें यहाँ पे ये जो करंट है हमारी आई डी, वो लीव करती है इस नोड में से, ये बैटरी है ना, तो बैटरी एज अ नोड ही वर्क कर रही होती है, मैंने आपको बताया था। तो इस नोड में से लीव कर रही है, तो जिस नोड में से करंट लीव करती है, जिस बैटरी में से या नोड में से लीव करती है, उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस का साइन लगाते हैं। ये मेरा तरीकाकार है। तो देखिए इसने लिख दिया वीडीडी माइनस। अब जाके आगे करंट जिस मतलब के आगे दूसरे नोड में एंटर करेगी। अब ये आपके लिए एक नोड ही है, अगर आप डायोड को एक लम्हे के लिए साइड पे करते हो, इसके वोल्टेज को कंसीडर करते हो, तो ये आपके लिए एक नोड ही है। तो लिहाजा करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, तो ये पॉजिटिव में पुट किए जाएंगे वीडी। अब सेंटर में हमने माइनस लिख दिया हुआ था, क्योंकि जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस का साइन लिखना होता है। तो लिहाजा आ गया वीडीडी माइनस, और आगे जाके वीडी जब हमने पॉजिटिव में लिखना चाहा तो बाहर वाले माइनस ने उसका साइन चेंज कर दिया, और ये आ गया वीडीडी माइनस वीडी ओवर आर, जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आगे बटे में। तो ये लग गया आपका लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ। तो देखिए आपके पास फिर क्या, आपके पास इक्वेशन आ गई, आई डी इज इक्वल टू वी डी डी माइनस वी डी ओवर आर। ठीक हो गया। अब वो कहता है अज्यूम कीजिए कि जो डायोड के पैरामीटर्स है आई एस, वो हमें पता है, उसकी वैल्यू पता है। ठीक है जी, इक्वेशन 4.6 में जो है, ठीक है, वो कह रहा है इसमें, और जो 4.7 में है, ये दो इक्वेशंस है हमारे पास। अगर आर टू इक्वेशंस इन द टू अननोन क्वांटिटीज आई डी एंड वी डी, यानी कि वो कहना चाह रहा है अगर आपको सिर्फ आई एस की वैल्यू पता है और आपके पास ये जो दो इक्वेशंस है, इनमें इन दोनों में आपका आई डी और वी डी ये दोनों पैरामीटर्स अननोन है, यानी कि हमें इनकी वैल्यू नहीं पता। तो लिहाजा टू अल्टरनेटिव वेज फॉर ऑब्टेनिंग द सोल्यूशन, तो हमारे पास दो तरीके हैं इनकी वैल्यूज को मालूम करने के। एक है ग्राफिकल तरीका और एक है आइट्रेटिव एनालिसिस, यानी कि मैथमेटिकल तौर पे हम इसको सॉल्व कर लें। आगे देखें उसने ग्राफिकल एनालिसिस हमें करके दिखाई, या आज ही ये यानी हम इसी वीडियो में करेंगे सॉल्व। बच्चों एक तरीका कार होता है ग्राफिकल, जिसमें हम लोड लाइन की मदद से अपनी मतलब वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। देखें ये आपके सामने ग्राफ ड्रा हुआ है। तो ये उसने ना ड्रा किया बच्चों असल में ना डायोड के फॉरवर्ड बायस रीजन में। ये देखें ये वो कौन सी वैल्यू है, जीरो से लेके पॉजिटिव वी की तरफ, और ये आपका जीरो आई है, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस्ड वाला रीजन है। कौन सा रीजन, अभी आपको यार ये फिर से एक दफ़ा दिखा देता हूँ, मसला नहीं है मुझे। ये देखें ये इस हिस्से को उसने कट ऑफ किया हुआ है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना इतना हिस्सा फॉरवर्ड वाला, ये हिस्सा उसने वहां पे कट ऑफ करके ड्रा किया हुआ है। ठीक है, वो हमें ये बताना चाह रहा है कि ये कैसे यानी आप इसको ड्रा कर सकते हो, इसमें ये वैल्यूज कैसे लोगे। ये जो लोड लाइन इसने ड्रा किया बच्चों, ये जो लाइन ड्रा, ये आपको पता है ये लाइन कैसे आई है, ये तो वो वाली लाइन है जो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आता है, तब जाके डायोड आपको पता है करंट को गुजरने की इजाजत देता है हमारा डायोड। ठीक है जी, लेकिन ये दूसरी लाइन कैसे आई है ये उसने खुद बताया हुआ है। देखें वो कहता है अगर आप इस लाइन को फाइंड आउट करना चाहते हो तो पहले आपको कट ऑफ रीजन्स में दो वैल्यूज मालूम करनी होगी। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपके पास वीडीडी की वैल्यू गिवन होगी ना है बच्चों,
वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी और दूसरे नंबर पे आप वीडी को थोड़ी देर के लिए ज़ीरो करके यानी कि आपका डायोड एज़ अ कट ऑफ रीजन में वर्क कर रहा है और आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई यानी आपने कंसीडर कर लिया थोड़े लम्हे के लिए कि वीडी की वैल्यू ज़ीरो है। तो लिहाज़ा आपके पास वीडीडी ओवर आर आ गई आपके पास इक्वेशन। तो आईडी इज़ इक्वल टू वीडी ओवर आर, तो ये आपके पास दूसरा आ गया। अब ये आईएस का फ़ॉर्मूला होता है असल में, ये सैचुरेशन करंट है बच्चों, ये सैचुरेशन करंट है और ये कट ऑफ वोल्टेज है, ठीक है जी। इन्हें कहते हैं कट ऑफ वोल्टेज और इनको कहते हैं सैचुरेशन करंट, ठीक है जी। ये सैचुरेशन करंट की हमारे पास इक्वेशन है। आपको पता ही है जैसे कि ओह्म्स लॉ कहता है कि करंट बराबर होती है वी ओवर आर के, तो लिहाज़ा ये हमारे पास क्या है, करंट का फ़ॉर्मूला है। तो ये सैचुरेशन करंट है आईएस। और जो आपके पास ये वीडीडी है, ये आपके पास कट ऑफ वोल्टेज है, ठीक है जी, कट ऑफ वोल्टेज। इससे क्या होगा, आपके पास एक लाइन ड्रा हो जाएगी। देखें ये एक लाइन ड्रा हो गई है, ठीक है। ये एक लाइन ड्रा हो गई है जिसमें आपने डायोड के वोल्टेज और डायोड की करंट मालूम किया किस तरीके से, उसका क्यू पॉइंट फाइंड आउट करके। क्यू पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, काफ़ी सिंपल है। देखो ये जो क्यू पॉइंट आ रहा है ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ रहा है, तो अगर आप वीडीडी को 2 से डिवाइड कर देते तो आपको वीडी की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आप आपकी ये जो वीडीडी और आर वाला फार्मूला इसको भी 2 से अगर डिवाइड कर दो आपको आईडी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी आईडी बराबर है वीडीडी ओवर 2 आर और आपका वीडी बराबर है वीडीडी ओवर 2 के, ठीक है जी। काफ़ी सिंपल, देखो यार मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको ग्राफिकल को। अब ये जो आइटरेटिव मेथड है इसको समझ लेंगे हम थ्रू दिस एग्जाम्पल, क्योंकि उसने बताया हुआ है। ये देखें जो इक्वेशन 4.6 और 4.7 है उसको हम यानी सिंपल आइटरेटिव प्रोसीजर से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो नीचे आपके पास फॉलोइंग एग्जाम्पल है इसकी मदद से, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट रजिस्टर पर समझाऊंगा।